भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हम एक अत्यंत गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए यहां एकत्र हुए हैं। पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा जो दिन प्रतिदिन गंभीर होता जा रहा है। पश्चिम बंगाल जो कभी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक समरसता के लिए जाना जाता था, आज टीएमसी की सरकार के तहत महिलाओं के लिए एक नर्क बनता जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है हाल ही में घटी घटनाएं जो हर संवेदनशील नागरिक को झकझोर कर रख देती है। हाल में कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर की जो जघन्य वारदात हुई, उसका गुस्सा पूरे देश में देखा जा रहा है। देश भर के डॉक्टर नाराजगी से भरे हैं और जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। शिमला से अनवर हुसैन के साथ वंदना ठाकुर की रिपोर्ट। उसमें भी आया था कि शायद 17 तारीख को या 18 तारीख को वो अपने ही खिलाफ एक प्रोटेस्ट मार्च निकाल रही है इस मुद्दे पे। क्या आपने कहीं ऐसा देखा है कि कोई मुख्यमंत्री अपने ही खिलाफ प्रोटेस्ट निकाल रहा है? इतना जघन्य अपराध हो गया, इतनी असंवेदनशीलता कि हर मुद्दे को आप एक मजाक बन के रख रहे हैं। अपने खिलाफ प्रोटेस्ट, तो चलिए ममता जी, अगर आप अपने खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं तो ये बात तो साफ है कि आप बिल्कुल मानती हैं कि आपकी सरकार फेल है। आप एज अ होम मिनिस्टर फेल है, आप एज अ हेल्थ मिनिस्टर फेल है, आप एज अ वुमन चीफ मिनिस्टर बिल्कुल ही फेल है, इसलिए आपको अपने खिलाफ प्रोटेस्ट करनी पड़ रही है। इसीलिए हम मांग करते हैं कि ममता बनर्जी जी तुरंत इस्तीफा दें। जिस मुख्यमंत्री को खुद के खिलाफ आज प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, वो किस हैसियत से वहां उस कुर्सी पे आज भी बैठी हुई है? क्यों नहीं वो इस्तीफा दे रहे हैं? हम सिर्फ जानना चाहते हैं कि कब तक वो लगातार दोषियों को बचाती रहेंगी, कब तक उन दोषियों को बचाने वालों को इनाम देती रहेंगी और कब देश की बेटियों को, प्रदेश की बेटियों को न्याय मिलेगा। ये बात सिर्फ वेस्ट बंगाल की बेटियों तक सीमित नहीं है, ये हर उस प्रदेश के लिए है जहां, और हमने देखा भी जिस तरीके से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से ये बात बोली, उन्होंने एक किसी राज्य की बात नहीं करी। उन्होंने कहा सभी राज्यों को आगे आके और जिम्मेदारी से जल्दी न्याय करना पड़ेगा और दोषियों को, उन राक्षस मृत्यु करतूत करने वाले लोगों को जल्द से जल्द सजा देनी पड़ेगी। और आप मीडिया से भी उन्होंने आह्वान किया और रिक्वेस्ट किया कि जिस तरीके से बलात्कार के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं, उस तरीके से जिन लोगों को सजा मिल रही है उसके ऊपर भी चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये अपराधी, ये मानसिकता के लोग डरेंगे नहीं, अपराध रुकेगा नहीं। और इसीलिए प्रधानमंत्री के इस रिक्वेस्ट को मैं आपके सामने भी और लेकर आई हूं कि मीडिया भी लगातार, ये तो मीडिया की ही बदौलत है कि ये सब कुछ सामने आया और इतनी चीजें आ रही हैं और आप लोग, हम बेटियों के लिए एज अ महिला में बोल रही हूँ, अभी भी जो ये शब्द बोल रही हूँ, आप भूल जाइए मैं कौन सी पार्टी के लिए से आती हूँ, लेकिन आप लोग जिस तरीके से महिला के लिए खड़े होकर असलियत दिखा रहे हैं, देश को पता चल रहा है, तभी हम लड़कियां बोल पा रही है। वरना जैसे मैंने कहा, और आप लोग डरे नहीं, इतने बड़े बड़े राजा महाराजा नेता डर गए, लेकिन हमारे मीडिया के साथी डरे नहीं और एज इट इज रिपोर्ट दिखा रहे हैं। इसीलिए जहां जहां जिन लोगों को सजा दी है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, उस पर भी चर्चा होना जरूरी है ताकि उन लोगों तक पहुंचे कि आपको सिर्फ बचाया नहीं जाता, क्योंकि अभी तक सिर्फ पहुंच रहा है ममता बनर्जी ने बचाया, इंडिया अलायंस ने बचाया। वहां पे कोई कह देगा लड़के हैं, गलती हो जाती है, फिर वो कह देंगे कि उनको सजाए मौत नहीं देनी चाहिए। अबू आजमी ये सजाए मौत नहीं देनी चाहिए तो मुलायम सिंह यादव इंडिया अलायंस के नेता ने कहा था, उन्हीं के नेता अबू आजमी ने कहा था कि जब बलात्कारी को हैंग किया जाए तो साथ में जिस लड़की का बलात्कार हुआ है उसे भी हैंग कर दो। ये है मानसिकता जिससे हम देश की बेटियां लड़ रही हैं और जिससे लड़ने के लिए आप मीडिया वाले हमारा साथ दे रहे हैं। इसीलिए जो ये बर्बरता होती है, जो उनको सजा मिलती है, उसको दिखाना, उस पर चर्चा होना बहुत जरूरी है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, ताकि वो लोग डरे।